साहिबगंज झारखंड में पिछड़ी जातियों को 27% आरक्षण दिया जाता था, जो अब घटाकर 14% कर दिया गया है। इसी को लेकर कांग्रेस ओबीसी विभाग द्वारा स्टेशन चौक पर एक दिवसीय धरना दिया गया। साहिबगंज झारखंड में पिछड़ी जातियों को 27% आरक्षण मिलता था। झारखंड अलग राज्य होने पर बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी और झारखंड में पिछड़ी जातियों के 27% आरक्षण को घटाकर 14% कर दिया गया। यह पिछड़ी जातियों के साथ धोखा था। ये बातें कांग्रेस ओबीसी विभाग के जिला अध्यक्ष अजय कुमार यादव ने स्टेशन चौक पर एक दिवसीय धरने को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में रघुवर दास पिछड़ी जाति के थे। लगातार 5 साल सरकार रहने के बाद भी पिछड़ी जातियों को वर्षों पुरानी 27% आरक्षण की मांग को लागू नहीं किया गया। वहीं कांग्रेस ओबीसी विभाग के प्रदेश महासचिव कुमार आनंद ने कहा कि रघुवर सरकार द्वारा भी झारखंड के पिछड़ी जातियों को धोखा देने का काम किया गया। पिछड़ी जातियों की नाराजगी का कारण ही था कि रघुवर दास की सरकार को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। आनंद ने कहा कि झारखंड बनने के बाद सबसे ज्यादा शासन भाजपा ने किया, लेकिन पिछड़ों को केवल छल और धोखा दिया गया है। झारखंड में 27% पिछड़ा जाति को 27% जो आरक्षण है, इसको लागू करने का हम लोग का धरना है। कांग्रेस पार्टी जब सरकार में थी उस समय घोषणा पत्र में किया था कि हम लोग जो 14% मिला, जब बीजेपी की सरकार थी उस समय से 14% या झारखंड में आरक्षण अति पिछड़ा जाति को मिल रहा था। जब हम लोग का सरकार बना तो उस समय हम लोग को वादा किया गया था कि 27% आरक्षण दिया जाएगा। इसलिए सरकार को हम लोग ध्यान में देना चाह रहे हैं, जो कि जल्द से जल्द लागू किए। और जो नियुक्ति है अभी इस नियुक्ति को अब लोग बंद रखें। जब तक 27% आरक्षण लागू नहीं किया जाता है अभी नियुक्ति पर रोक रहे हैं। झारखंड में पिछड़ी जातियों को 27% आरक्षण को लेकर के, क्योंकि बिहार सरकार में हम लोग थे उसमें हम लोग को 27% आरक्षण मिलता था, जिसमें हम लोग बिहार से झारखंड अलग राज्य बना। प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने 27% आरक्षण को घटा करके 14% आरक्षण कर दिया और झारखंड में सबसे ज़्यादा भाजपा की सरकार रही है। विगत दिनों रघुवर दास की सरकार रही है। पिछड़ी जाति से रघुवर दास आते थे, लेकिन पिछड़ी जातियों को कभी भी सम्मान नहीं दिया, हमेशा उसको शोषण किया। अगर रघुवर दास चाहते तो 14% से बढ़ा करके 27% आरक्षण करते। इसीलिए रघुवर दास की सरकार झारखंड से चले गई। हम लोग महागठबंधन की सरकार बनी है। महागठबंधन की सरकार के घोषणा पत्र में दिया हुआ था, आम जनता को कहा था कि हम लोग जिसमें हम लोग को झारखंड में सरकार बनेगी 14% से बढ़ा करके हम लोग 27% अपना आरक्षण का लाभ देंगे। इसलिए हम लोग माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से एवं महागठबंधन के सभी नेताओं से आग्रह करना चाहते हैं कि हम लोग को जो घोषणा पत्र में जो मांग किया गया था उसको मांग को अविलंब पूरा करें और पिछड़ी जातियों को जो सम्मान है, जो हक है, उसको मिलना चाहिए। और मैं सरकार से मांग करता हूं कि जो भी सरकार की नियुक्तियां हैं सभी को तत्काल इसको रोका जाए और विधानसभा में 27% आरक्षण को लेकर के पारित करके हम लोग को मान सम्मान। जानते हैं कि झारखंड में पिछड़ों को 27% आरक्षण नहीं मिल रहा और पूर्ववर्ती सरकार लगातार भाजपा की रही है और उसने पिछड़ी जाति का घोर उपेक्षा किया है और जानबूझ करके यहाँ का आरक्षण खत्म किया है किसी राजनीतिक मंशा से। उसका हम लोग विरोध करते हैं। महागठबंधन ने ये संकल्प लिया था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम पिछड़ों के साथ न्याय करेंगे। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से और सभी कांग्रेस के नेता से, आरजेडी के नेता से, सभी गठबंधन के तमाम नेता से आग्रह करते हैं कि जो बात आपने कही है कि पिछड़ों के साथ हम न्याय करेंगे तो वो न्याय कीजिए। और वो न्याय है 27% आरक्षण देना। और जब तक आप आरक्षण नहीं देते हैं तो किसी प्रकार की नियुक्ति अभी नहीं करें, ये आग्रह है। साथ ही साथ यहाँ पिछड़े लोग हैं तो अभी नारा लगा रहे थे कि हमको पिछड़े को आरक्षण देना होगा। मैंने नारा दिया पिछड़ों को लड़ करके आरक्षण लेना होगा और जो पिछड़ों की बात करेगा वही झारखंड में राज करेगा। इस नारा के साथ हम लोग संकल्प लेते हैं और ये हासिल करेंगे, हम पिछड़ों को न्याय दिलाएंगे।
मनोज सुंडी जी की ओर से विश्वकर्मा पूजा, गांधी जयंती, दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर CCL कथारा प्रक्षेत्र के तमाम क्षेत्रवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं व बधाई।